बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होप से उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज के दिन फॉरेक्स के हवाले से कुछ मेन और मेजर मिस्टेक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो मोस्टली कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कर देते हैं। बैक टू बैक प्रीवियस अगर आप मेरी वीडियो देखें, अगर कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं तो रिसेंट इस टाइम पे मेरी 4 मोस्ट जहाँ पे जो 100% आउटपुट रिजल्ट्स के हवाले से जो वीडियो थी, ऑलरेडी जो फेड की न्यूज़ थी, फेड की न्यूज़ पे भी मैंने एडवांस वीडियो बना के बताई थी और उसके ऊपर भी अच्छा खासा आपने फ़ायदा लिया। ग्रुप का भी आपको विज़िट करवाऊंगा, जो ग्रुप के अंदर मैं अपनी लर्निंग दे रहा हूँ, टिप्स वगैरह। एक्चुअली जो ग्रुप की लर्निंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी किस्म का पेडेड नहीं है, फ़ीस नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट फॉर लर्निंग है। और जो मेरी अपनी लाइव ट्रेड होती है, मैं अपनी लाइव ट्रेड के साथ ग्रुप में भी पॉइंट बता देता हूँ कि आप भी इस पॉइंट के ऊपर अपनी ट्रेड लें। बट एक चीज़ याद रखें, आप लोग करते क्या हैं कि जब तक पॉइंट या सिग्नल नहीं दिया जाएगा नहीं चलेंगे, तो फिर यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का मकसद ख़त्म हो जाता है। फिर आप सिर्फ चैनल में रहें, मुझे नीड नहीं है कि मैं यहाँ पर एनालिसिस करूँ। एनालिसिस का मतलब यही है कि आप इन पॉइंट्स को खुद से समझें, खुद से समझ के इसको आगे लेकर चलें। प्रीवियस जो मेरा एक एनालिसिस था, प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर मैंने 3-4 चीज़ें बड़ी क्लियरली आपको यहाँ पर क्लैरिफाई की थी। एक तो ट्रेंड लाइन के हवाले से आपको मैंने क्लियर किया था यहाँ पे, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से मैंने ये वाली वीडियो दी थी, इसमें ट्रेंड लाइन। अब मसला ये है कि वीडियो अगर ज़्यादा बड़ी अगर मैं नहीं बनाता, तो जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो एक बताने का मकसद है, डीपली एक्सप्लेन करने का जो एक आइडिया है, तो वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। आज मैं आपको आपकी कुछ गलतियाँ भी बताऊँगा। तो इस टाइम पे जो एक ट्रेंड लाइन है, टॉप का जो हमने पॉइंट पकड़ा वो 2000 का पॉइंट है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन यहाँ से होनी चाहिए थी, बट यहाँ से क्यों नहीं ली? सवाल का सिंपल सा आपका आंसर है कि आप प्रीवियस जाके वीडियो देख लें, आपको उसमें आइडिया हो जाएगा। तो इस टाइम पे ट्रेंड लाइन के हवाले से अगर देखते हैं तो यही वो पोर्शन है जहाँ से मार्केट ने कई दफ़ा रिजेक्शन दी, और रिजेक्शन देने के बाद मार्केट यहीं से नीचे आई। देन इसी ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ने यहाँ से अपसाइड ऊपर की तरफ गई, और जो 1801 का पॉइंट था, 1801 के पॉइंट से दोबारा मार्केट नीयरेस्ट ट्रेंड लाइन से दोबारा जंप हुई। जंप होने के बाद फिर दोबारा ट्रेंड लाइन पे गई, और अगेन मार्केट, यानी इस हफ्ते का जो एक टेक्निकल मूव होगा, जो मंडे के दिन का टेक्निकली मूव है, हम उसको बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखा जाए कैंडल्स के हवाले से, एक दिन की कैंडल्स है, एक दिन की कैंडल के हवाले से देखें तो ये बैरिश करेगा, थोड़ा सा बॉटम लेकर जाएगा तकरीबन दोबारा से। इस टाइम पे हिस्टोरिकल पॉइंट जो है इसका 17-12 का एक्चुअल पॉइंट है। 17-12 के पॉइंट तक आप रिलाई करें। आप यहाँ से चाहे बाय लगाएं या सेल लगाएं, इस पॉइंट के ऊपर आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं आपको 1 घंटे का इसका चार्ट दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट जैसे ही बिल्कुल बॉटम ट्रेंड लाइन से जब अपसाइड हुई, यानी 1687 से मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जो हिस्टोरिकल पॉइंट था 17-12 का, 17-12 के पॉइंट से एकदम मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पे जाके अगर किसी ने बाय ले लिया, बाय पकड़ ली, और उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि 17-17 से मैक्सिमम मार्केट जो एज अ सेकंड हमारी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, तकरीबन 17-20 एक्सपेक्ट करते हैं, मिनी रेजिस्टेंस है। उससे ऊपर जो टॉप की एक रेजिस्टेंस बनी हुई है इस टाइम पे, स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो है, इससे भी अपसाइड ये रेजिस्टेंस है, जो कि 1731 या 1732 की रेजिस्टेंस जो है, ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट ने कई दफ़ा रेजिस्ट किया। कलर में चेंज करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको इसका मैं आइडिया करवा देता हूँ। ब्लू कलर कर लेते हैं। तो ये पॉइंट है, यहाँ से इसी पॉइंट से मार्केट ने, यानी जब ये ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो मार्केट इसी पॉइंट से ब्रेक डाउन किए बगैर दोबारा से टॉप गई। ऊपर का जो एक हमारे पास पॉइंट है 1771-72 का पॉइंट है, तो मार्केट यहाँ से भी कई दफ़ा टकराने के बाद, यानी इसी पॉइंट के नीयरेस्ट भी आगे वापस गई। तो ये मिनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इन बिटवीन जब आप ट्रेड करेंगे तो आप तकरीबन 70% विन विन सिचुएशन पे रहेंगे। अब दोबारा आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर आपने 17-12 के ऊपर इस पॉइंट पे जाके अगर आपने न्यूज़ फॉलो नहीं की, क्योंकि 6 सितंबर 2022 ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका था, 12:30 के ऊपर इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक न्यूज़ है, और जो कि डॉलर के हक़ में काफ़ी बेहतर होगी। डेफिनेटली जब डॉलर के हक़ में कोई भी न्यूज़ बेटर होती है, तो गोल्ड या डॉलर के साथ चलने वाले जितने भी पेयर्स हैं, जीबीपी, यूएसडीटी, यूरो, जितने भी हैं, तमाम के तमाम पेयर्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट चलते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कंपैरिजन किया था गोल्ड वर्सेस DXY का, कि जो एक बिहेवियर है, हमें सिर्फ गोल्ड तो नज़र आ रहा है यार, वीडियो देख लें, शॉर्टकट सी वीडियो बनाने का आज इरादा है मेरा। एक छोटा सा कंपैरिजन था कि भाई जब गोल्ड ऊपर जाता है क्यों जाता है, नीचे आता है क्यों आता है, अकॉर्डिंगली उसके क्या देखा जाए। तो दोबारा आते हैं पॉइंट की तरफ। यहाँ पे अगर जाके आपने बाय पकड़ ली
और ये सेल चला गया। सेल जाने के बाद दोबारा अगर आप देखते हैं तो ये मूव लेने के बाद, मूविंग करने के बाद अगेन ये अपने 17-12 के हिस्टोरिकल पॉइंट के ऊपर दोबारा से अगेन आ गया। अगेन आपने यहाँ पे जाके फिर दोबारा गलती करने की कोशिश की, चलें जी यहाँ पे सेल लगाते हैं, यहाँ से नीचे ही जाता है, अगेन जी ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद फिर अगर बॉटम हुआ, लिहाजा मार्केट को वेट करना या मार्केट पे रहते हुए इंतज़ार करना ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। हिस्टोरिकल पॉइंट इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि 17-12 से कई दफ़ा मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद दोबारा उसी मार्केट ने उसी लेवल को लिया और दोबारा नीचे गई, फिर दोबारा उसी पॉइंट पे, फिर अगेन उसी पॉइंट पे। अब एक्सपेक्टेड जो हमारा एक एनालिसिस है, एनालिसिस ये कहता है कि इस टाइम पे जो एक बैरियर है जो कि 17-20 का बैरियर है, 17-20 के बैरियर को मज़ीद अगर हम नीचे करते हैं जो तकरीबन 1707 का एक अच्छा बैरियर यहाँ पे साबित हो रहा है इस टाइम पे। 17 का बैरियर, सॉरी 17 या 17-18 का जो बैरियर है ये हमारे पास एक अच्छा बैरियर है जिस पे मार्केट कई दफ़ा से रिजेक्शन ली, नीचे गई, इसको अगर क्रॉस करती है तो अपसाइड मार्केट चली जाती है। दैन फिर अगेन वही बैरियर, उस बैरियर से शेडो लिया मार्केट ने, शेडो लेकर दोबारा नीचे चली। यानी घबराना नहीं है, मेरा कुल मिला के कहने का मकसद आपको यही है। हम असल में मार्केट पर ट्रेड लेते हुए डर जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। रिसेंट अभी एक स्टूडेंट आए थे तो उन्होंने बोला ठीक है जी आपका क्राइटेरिया मैं मुकम्मल कर लेता हूँ, मैं $100 का डिपॉज़िट भी कर लेता हूँ, तो डेली के ऊपर जो आप सिग्नल देते हैं डेली बेस पे, तो मैं $100 पे कितना बनाऊँगा। यहीं से जाके मसाइल शुरू होते हैं। तो सोच रहा था कि फॉरेक्स के ऊपर जो एक टॉप के मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो मिस्टेक्स हैं, एक्चुअली मिस्टेक कहना चाहिए, तो ये मिस्टेक किस तरह जाकर पैदा होती हैं। एक पॉइंट मज़ीद आपको एक अच्छा सा बताऊंगा कि मार्केट को हम थोड़ा सा लेवल भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि मार्केट कितने से स्टार्ट हुई, कितनी बॉटम गई, कितनी ऊपर गई, उसका भी हम लेवल करेंगे। तो जब मैंने $100 के स्टूडेंट को बताया जो $100 का डिपॉजिट करना चाह रहे थे, मैंने कहा डियर आप इस तरह करें, $100 के ऊपर डेली बेस पे आप 1% या 2% आप गेन करें, ओनली 1 to 2%। तो एकदम उस बेचारे का मुंह बन गया, सर जी ये क्या बात हुई, $1 या $2? मैंने कहा यार मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि आप कोई भी अकाउंट है, भले वो 100 है, 500 है, 5000 है या $50,000 का अकाउंट है, डेली का 1-2% आप अपना गेन करें और एग्ज़िट करें मार्केट से। मेरे बताने का मकसद ये था। फिर मैंने मज़ीद एक छोटी सी उनको एग्जांपल देकर एक्सप्लेन किया इस चीज़ के हवाले से। मेरी तरफ से किसी भी स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन ही एक मैं करवा सकता हूँ आपको कि भाई सेटिस्फेक्शन है जो आप चीज़ पूछ रहे हैं उसका प्रॉपरली टू द पॉइंट में आपको एक आंसर करूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ आए। अब 1% या 2% डेली बेस के ऊपर लेना इट्स टू मच, ये बहुत है, इट्स एनफ। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं थोड़े से बड़े लेवल पे देता हूँ तो बड़े लेवल की एग्जांपल ये होती है कि आपके पास अगर फ़ंड 1 CR का है, 1 करोड़ का आपके पास फ़ंड है, तो 1 करोड़ के फ़ंड के ऊपर आप डेली का 1% या 2% ले रहे हैं, यानी 1 लाख या 2 लाख रुपया एक दिन में आप अर्निंग ले रहे हैं, फॉरेक्स से प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, नॉट बैड। 22 दिन मार्केट चलती है, 22 दिन के अंदर अगर आप पूरे महीने के अंदर 15 दिन भी अपनी ट्रेड करते हैं और 15 दिन ट्रेड करके 15 to 30% अगर आप अपना प्रॉफिट गेन करते हैं, यानी 15 से 30% के दरमियान भी लेते हैं, यानी 15 लाख से 30 लाख के दरमियान, नॉट बैड। रीज़न बिहाइंड कि हमारा जो कैपिटल होता है, हम अपने कैपिटल के मुताबिक मार्केट से आउटपुट लेते हैं। जब हम अपने कैपिटल से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट लेने की, समझ तो गए होंगे फिर क्या होता है। लिहाजा जो हमारी एक ग्रीटिंग है, हमारी जो एक लालच है, हम अपनी लालच को जितना कम से कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर है और हम सर्वाइव करेंगे। एक चीज़ मैं ज़रूर बताता हूँ फॉरेक्स मार्केट के अंदर कि नुकसान हो जाना कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस दैट्स द पार्ट ऑफ बिजनेस, ये कारोबार में चलता है। मगर अपनी जानबूझ के गलती की वजह से अगर आप लॉस लेते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आपको अपनी गलती से सीखना, अपनी गलती को मानना और नेक्स्ट टाइम अपनी गलती को दुरुस्त करना, ये बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। तो अगेन आते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट के ऊपर। इस टाइम पे मार्केट अगर जैसे ही मंडे को ओपन होती है और टेक्निकली मूव भी लेकर चलती है तो 17-12 पे आप अपनी, अक्सर बता चुका हूँ कि लिमिट्स के साथ अपनी ट्रेड किया करें। मार्केट एग्जीक्यूशन पे यहाँ पे अगर आपको लगता है जी इसने बाय जाना है तो 100 पिप 150 पिप आपको देगा, अगेन मार्केट नीचे चली जाती है। टीपी हमारा लगा होता है जी यहाँ पर कश्मीर वाली साइड पे जाके, तो इतना ऊपर मार्केट को जाने के लिए फिर इतना टाइम भी तो दें। एक दिन में तो मार्केट नहीं जाती यहाँ पे, कम से कम आप 8 से 10 घंटे मार्केट को क्लिक देने के बाद लिया करें। आपका क्लिक मार्केट में इतना छोटा होना चाहिए अपने अकाउंट को, बैलेंस को, इक्विटी को देखते हुए। अब $100 के ऊपर मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि 0.01 लगाएं तो वहाँ पर मुंह बन जाता है, 0.01 इस पर तो कुछ आएगा ही नहीं। तो फिर भाई आप इस तरह करें, $1000 का अकाउंट लगा लें,
100 से 1000 करते हैं तो एक ज़ीरो वहाँ पे लगा दें, 0.01 करते हैं तो 0.10 कर दें। जहाँ पर आप $1 ले रहे हैं डेली बेस पे 1%, उधर आप $10 ले लें, 15 दिन का $150 है। तो ये होती है कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। जब आप एग्जैक्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन पे चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये तो था जी एक पॉइंट। सेकंड एक टिप आपको देता चलूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मार्केट मिनिमम जो बॉटम गई थी 1708.5 कम से कम, मैक्सिमम 1729.5 यानी 1730 आप कह सकते हैं मार्केट मैक्सिमम इतना टॉप गई। इन बिटवीन इस टाइम पे मार्केट 17 के ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी मार्केट जिस तरफ ज़्यादा जा चुकी है तो वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मार्केट वहाँ से कम से कम अपनी टोटल एवरेज का 10 से 15% दोबारा अगेंस्ट जाएगी। नहीं समझ आई, दोबारा समझाता हूँ। मान लें कि यहाँ पर मार्केट 1710 पे थी, यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट 1730 पे है, 1710 और 1730, यानी कम से कम 1710 पे गई, ज़्यादा से ज़्यादा 1730 पे मार्केट चलेगी। गैप कितना लग गया, तकरीबन $20 का डिफरेंस लगा, जो कि 2000 पे का इक्विवेलेंट बना। यहाँ पे अब मार्केट की जो एक रनिंग पोजीशन है वो 17-15 कर लें, यानी मार्केट अपने पॉइंट से, अपने लोअर पॉइंट से 17-15 पे चल रही है, यानी 500 पे अप है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हुए अगर हम एक बाय का पॉइंट लेते हैं, क्लिक लेते हैं और 17-18 या 17-20 पे भी निकल जाते हैं तो नॉट बैड। ये एक आइडिया है, इसको अपने जहन में रखिएगा। हर टाइम ये आइडिया नहीं लगता, इस आइडिया को आप 50-50 के हैं, और मोस्टली ये आइडिया जो है मार्केट में काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। अगेन आते हैं जी चार्ट के फाइनल की तरफ। चार्ट को फाइनल करने के लिए हम लाइन चार्ट को ओपन करते हैं, यहाँ से लाइन चार्ट कह लें, लीनियर चार्ट कह लें। तो इस टाइम पे जो इसकी एक मूव बन चुकी है, मूविंग को देखते हुए यहाँ पर तो 17-12 यानी हिस्टोरिकल पॉइंट से टॉप किया, और मैक्सिमम जो इसका टॉप लगा था वो 17-28 का एक टॉप चल रहा है। तो इस लाइन को हम 17-28 का एक टॉप कंसिडर करते हैं टेम्परेरी। ये कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, टेम्परेरी हम इसको देखते हैं और बैक टू बैक जाके चेक करते हैं क्या मार्केट यहाँ पे कितनी दफ़ा रिजेक्ट हुई। तो आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के चार्ट के अंदर ही 22 अगस्त 2022 यानी पिछले महीने के अंदर ही, आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले, मार्केट ने इस पॉइंट को ऐसा सपोर्ट समझते हुए यहाँ से रिजेक्शन दी। मैक्सिमम 1741 का जो एक सपोर्ट का पॉइंट था, रेजिस्टेंस का पॉइंट था, उसने यहाँ से इसको रेजिस्ट किया, रेजिस्टेंस क्रॉस हुई, और टॉप अप साइड की जो सेकंड रेजिस्टेंस 1771 तक तो नहीं गई, 1761 1762 एक बेहतरीन हमारे पास सपोर्ट है। प्रीवियस अगर वीडियो देखेंगे उन तमाम के ऊपर मैंने अपनी लाइंस ड्रा की हुई हैं आसानी के लिए, जिस पे आपको समझ आ जाएगी। तो बैक टू बैक इन्हीं लाइंस को अगर हम लेकर चलते हैं, फिलवक्त ये वाली एक ब्लू लाइन थी, इसको मज़ीद अगर हम बॉटम करते हैं तो तकरीबन हमारे पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, जो कि 3 अगस्त, और सेम लाइक इसी तरह दोबारा भी 3 अगस्त को मार्केट ने 2 दफ़ा यहीं से रिजेक्शन दी। लाइन चार्ट को ज़रूर देखा करें, लाइन चार्ट आपको मैक्सिमम क्लैरिफाई करेगी कि मार्केट क्या कर रही है। यहाँ से जो रिजेक्शन थी, इसी रिजेक्शन को अगर यहाँ पर देखते हैं तो हल्की सी रिजेक्शन लेने के बाद ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन जाके स्टॉप हुआ तकरीबन 1728 के ऊपर। 1728 से मार्केट फिर दोबारा से ऊपर चलेगी। अगेन रिजेक्शन पॉइंट 1761 का पॉइंट ऑलरेडी मैं बताता हूँ, 6162 का पॉइंट, वहीं से घूमकर मार्केट फिर दोबारा से नीचे आ गई। तो होप सो उम्मीद करता हूँ कि इस हफ्ते का जितना भी एक एनालिसिस है फॉरेक्स फैक्ट्री पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मंडे के दिन टोटली जो है ये टेक्निकली मूव करेगा। ऑल डे जो है वो बैंक हॉलीडे भी चलेगी, कुछ हल्की फुल्की टचिंग वगैरह चलती रहेगी। अब आते हैं ट्यूसडे के दिन। तो ट्यूसडे के दिन 2 न्यूज़ हैं, सीपीआई, कोर सीपीआई की न्यूज़, सीपीआई या कोर सीपीआई की न्यूज़। प्रीवियस बिहेवियर चेक करने के लिए मार्केट को सिंपली डिटेल पे चेक कर लें। 10 अगस्त को ये न्यूज़ अप्लाई हुई थी, आज 9 सितंबर चल रहा है। 10 अगस्त को ये न्यूज़ कितने बज के कितने मिनट पे अप्लाई हुई। अगेन आते हैं जी वीडियो की तरफ, सबका वीडियो की तरफ। सिंपली आप मेरे चैनल पे चले जाएं, वीडियो पे चले जाएं, भले चाहे तो प्लेलिस्ट पे चले जाएं। तो चैनल पे जाएंगे, इस वीडियो को लाजमी देख लें। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को लाजमी देखें कि हमें पहले से पता है कि मार्केट की जो एक मूव है, मार्केट ने क्रैश करना है, किस तरह करना है, क्या मामला हैं। आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के अंदर तमाम तर जो डिटेल हैं, ये 2 वीडियोज़ हैं, इसमें मैंने खोल के बताया हुआ है कि मार्केट की न्यूज़ से पहले हम किस तरह एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने सेल जाना है या बाय जाना है। वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, बट क्या करूँ, ज्ञान एक्सप्लेन करते 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 जो है ना वो चीज़ ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। तो दिल करता है कि आप लोग बोर भी ना हो, आपको बोर भी ना किया जाए। अब मैं यहाँ पर चुटकुले तो सुना नहीं सकता,
अगेन आते हैं जी वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन 5:30 के ऊपर न्यूज़ है पीपीआई की, फिर सेम लाइक कोर पीपीआई की न्यूज़ भी चल रही है। इसी तरह अगर जुमेरात के दिन देखते हैं तो जुमेरात के दिन सईद तोबाई की न्यूज़ हैं, यानी 5:30 न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर कोर रिटेल सेल्स की न्यूज़ है यहाँ पर। फिर इसी तरह एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की है और सेम लाइक रिटेल सेल्स की अगेन से दोबारा से पहले कोर रिटेल है, फिर सिंपल रिटेल सेल्स की न्यूज़ है। ये मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगी। अब बाय जाएगा या सेल जाएगा, तो इस तमाम इफेक्ट को समझने के लिए सिंपली आप यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करें, जो भी आपके पास न्यूज़ है। डिटेल पे क्लिक करने के बाद प्रीवियस जो न्यूज़ अप्लाई हुई, जिस तरह अगस्त 17 को, फिर इसी तरह जुलाई 15, जून 15 को न्यूज़ अप्लाई हुई, आप न्यूज़ के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप न्यूज़ के दिन और टाइम के ऊपर चले जाएंगे, किस टाइम पे न्यूज़ अप्लाई हुई। देन उसके बाद डायरेक्टली आप चार्ट पे जाएं। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो न्यूज़ प्रॉपर तरीके से अप्लाई हुई थी, 5:30 के ऊपर कोर रिटेल सेल्स की न्यूज़ थी, जिसने इम्पैक्ट किया 0.4%। अब 0.4% का इम्पैक्ट कितना होता है, डायरेक्टली आप चार्ट पे चले जाएं। उससे पहले एक चीज़ आपको ज़रूर बता, इस सारे मेथड को समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली मुकम्मल एक तरीकाकार बताया हुआ कि न्यूज़ से पहले आप न्यूज़ को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक ये वीडियो है, इसको तो लाजमी आप देखें। इसके अंदर मुकम्मल यानी न्यूज़ से पहले होने वाली जितनी भी एक बैरिश या बुलिश जो एक ट्रेंड होगा, आप उसको इजीली आसानी से पिक कर सकते हैं। तो ये आगे जी हम चार्ट के ऊपर 17 अगस्त 12:30 यानी 5:30 को इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक 12:30 बोला जाता है। मार्केट ने यहाँ से बैक स्पाइक लिया, जो कि 1764 से टॉप जो था ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके, ये हमारा बैरियर है 1772 1771 के बैरियर को उसने हिट किया। हिट करने के बाद अगेन यानी जितनी भी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं, हर लाइंस जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है, उसमें कोई ना कोई कहानी और मंतक ज़रूर है, क्योंकि बैक टू बैक वो कहीं ना कहीं टच हुई हैं। टच होने के बाद बैक रिवर्सल हुई। अगेन चलें, ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहीं से चेक कर लेते हैं। 1771 के ऊपर 1771 1772 को इसने क्रॉस किया और मार्केट यहीं से नीचे गिरी। अब यहाँ से मार्केट के गिरने का रीज़न क्या था, 18 अगस्त 2022 यानी 12:30 यानी 5:30 का जो नेशनल टाइम और इंटरनेशनल 12:30 का टाइम था, 18 अगस्त को मार्केट में एक हलचल हुई। कैलेंडर चले नज़दीक ही ओपन है, तो यहाँ से 18 पे ही चले जाते हैं, 17 अगस्त और 18 अगस्त पे। तो 18 अगस्त को जो न्यूज़ थी यहाँ पर 5:30 के ऊपर फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के हवाले से न्यूज़ थी, जिसमें डॉलर के हक़ में 6.2% की बेटरमेंट आई। फिर इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के हवाले से 250 के परसेंट जो है यहाँ पर 250 आप कह सकते हैं, यानी 2,50,000 के जो है ना इंडेक्स की यहाँ पर बेहतरी आई, जो डॉलर के हक़ में बेटरमेंट थी। सेम लाइक इसी तरह 7 बजे की जो न्यूज़ एक्साइटिंग होम सेल्स के हवाले से, जो कि 4.81 मैनलिम चेक, अगर चार्ट देखते हैं तो चार्ट में हमें मज़ीद क्लैरिफाई। यार ये चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मेरी वीडियो लंबी हो, यकीन माने मैं तंग आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ 5 से 10 मिनट में समझा के पैचअप करूँ, ख़त्म करूँ, बट ये वो चीज़ें हैं जो आज के दिन आप अगर सीख जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बजाय इसके कि कल आप किसी यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि जी फॉरेक्स में हम बिगनर हैं, हम फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, क्या करें। अच्छा चलें, एक चीज़ और भी याद आ गई, ग्रुप के क्राइटेरिया के हवाले से ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता देता हूँ कि जो भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें लर्निंग पॉइंट्स और टिप्स बताए जाते हैं। अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं सिग्नल प्रॉपर प्रोवाइड या सिग्नल वाला मामला नहीं है, लर्निंग है, टिप्स हैं। जो मेरी लाइव ट्रेड होती है, मैं अपनी लाइव ट्रेड को ग्रुप के अंदर शेयर अप करता हूँ, जिस तरह मैं लाइव कर रहा हूँ, और टाइम से पहले कर देता हूँ। जो एक मार्केट में हलचल होती है, टाइम से पहले बता देता हूँ। जैसे ही आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से, जो ब्रोकर लिंक है, उससे अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। मिनिमम डिपॉजिट $100 जैसे ही करते जाएंगे वाया ईमेल, जिस ईमेल से आपने अकाउंट बनाया है उसी ईमेल के ऊपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक है। तो जो ऑलरेडी एक्सनेस के ऊपर चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप हेल्थ सपोर्ट पे जाके अपने अकाउंट की माइग्रेशन करवा सकते हैं, अवेलेबल है। सीधा चलते हैं जी ग्रुप के ऊपर, थोड़ी सी हल्की सी झलकी दिखा देता हूँ आप। गोल्ड और डॉलर का आपस में क्या रिलेशन है, उस हवाले से ऑलरेडी वीडियो बना के मैंने ग्रुप में शेयर अप कर दी थी। एडवांस टिप थी, जिसने तो फॉलो किया उसने अच्छा जो है इससे प्रॉफिट लिया होगा। दैन एक पॉइंट बताया था सेफ जोन के लिए कि आप 17:30 के ऊपर अपना बाय स्टॉप लगा के रखें। बाकी 17, 27.9, 17, 28 का एक अच्छा पॉइंट था।
जो कि तकरीबन ये पॉइंट बन रहा था। इस पॉइंट के ऊपर आप अपनी सेल लें और अच्छे अंदाज से आप अपनी सेल लें। ये पॉइंट था फर्स्ट पॉइंट 17-20 या 17-21 का पॉइंट। यहाँ पे एग्ज़िट का बोला था कि मार्केट थोड़ी सी अगर ऊपर जाती है तो आप मार्केट का बिहेवियर देखते हुए अगेन अपना पॉइंट अगेन अपना क्लिक लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक हार्ड पॉइंट था 1718 का पॉइंट था, जिसको मार्केट थोड़ा सा टफली जो है ना यहाँ से ऑलमोस्ट ये पॉइंट था, तो इस मार्केट को थोड़ा सा टफ तरीके से जो है ना ब्रेक करना था। अगेन आते हैं जी दोबारा से ग्रुप के ऊपर। तो सेफ जोन के ऊपर रनिंग ट्रेड चल रही थी। यहाँ पे जाके कुछ जो है वो स्टूडेंट्स परेशान भी हो गए कि भाई जाना सेल चाहिए, ऊपर क्यों गया। तो हल्का फुल्का गोल्ड का स्पाइक लगता है मार्केट में, जो रूमर्स होते हैं या मार्केट में जो अगेंस्ट मार्केट को चलाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा टक टुक करते रहते हैं। इग्नोर किया करें और हिम्मत सब्र हौसला रखा करें। 17 27 9 28 इसी तरह 28 दिन फिर 28 की जो ट्रेड थी, यहाँ पर एक 2 वॉइस मैसेज भी मैंने किए थे। अब आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट था उसका वो तकरीबन नाउ इट्स रिवर्स बोल दिया कि ये रिवर्स बैक कर रहा था और काफ़ी एक अच्छे तरीके से इसने रिवर्स बैक किया इसी पॉइंट के ऊपर। अगेन आते हैं थोड़ा सा और नीचे। तो मेरी जितनी भी टीपी थी तकरीबन 3 टीपी तो मेरी 21 के ऊपर जाके हिट हुई 22-21 की, बट एक को मैंने मैनुअली एग्ज़िट किया क्योंकि मार्केट दोबारा से पुश बैक ले रही थी। तो जब एक कन्फर्मेशन अगेन हुई, ये वाली कन्फर्मेशन बताई थी कि मार्केट बॉटम लगेगी, बॉटम के ऊपर आप 100 पिप्स का थोड़ा सा फ़ायदा ले सकते हैं। रिस्की पॉइंट है, अप टू यू है, आप तक है। रिस्क में ये होता है कि कुछ थोड़ा सा लॉट साइज़ बढ़ाते हुए, यानी अपने अकाउंट की इक्विटी को देखते हुए लॉट साइज़ रखते हुए आप यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हैं। तो पॉइंट ये वाला ऑलरेडी जो है वो हिट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद अगेन ये एक फेवरेट मेरा पॉइंट था जिसके ऊपर एक ब्रेकडाउन लेना चाह रहे थे। न्यूयॉर्क मार्केट 1 मिनट में ओपन हो रही थी, 100 पे भी यहाँ पे डन हुआ। डन होने के बाद ये मैंने एक छोटा सा हल्का सा एक स्क्रीनशॉट शेयर अप किया जिस पे तकरीबन 12 का पॉइंट था कि ये 12 तक इसने बॉटम करना है। देन 12 से ही ये मैक्सिमम कितना जाए वो अप टू यू है, बट तमाम सेल्स को आप 17-12 के ऊपर एग्ज़िट कर दें। मेरी एक बड़ी ट्रेड लगी थी जो कि तकरीबन 17-18 के ब्रेकडाउन पे मैंने ली सेल स्टॉप के साथ 17-12.5 के ऊपर। हाय मैं तो डर गई, 0.5 जो है मैंने भी थोड़ा सा ऊपर ही लगाया था, कभी कभी बैक गंदा ले जाता है। तो ये तमाम जितने भी पॉइंट्स थे ये डन अप हुए। देन उसके बाद मार्केट में ये जो पॉइंट मैंने दिया हुआ था कि एक दफ़ा नीचे जाएगी और फिर इसी तरह से ऊपर जाएगी, तो सेम लाइक उसी तरह मार्केट ने परफॉर्म किया, बिहेव किया। टच होने के बाद 17-12 के पॉइंट से फिर से ऊपर। सारी कहानी इस टाइम पे जाके जो फंसी हुई है वो 17-12 के हिस्टोरिकल पॉइंट के ऊपर फंस रही है। तो आगे की जितनी भी न्यूज़ हैं कुछ मैं आपको पॉइंट क्लियर अप कर देता हूँ जिस पे आप इजीली अपनी ट्रेड ले सकते हैं। 4 घंटे के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। 4 घंटे के चार्ट पे हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करें। मंडे के दिन की ऑब्जर्वेशन है, मार्केट एग्जीक्यूशन में नहीं कूदना। यहाँ पे मैं अगेन एंड अगेन समझा रहा हूँ, मार्केट जिस तरह चल रही है चलने दें। ये ताहयात मार्केट चल रही है, चलती रहेगी, नो प्रॉब्लम, बाद में प्रॉफिट बनाएंगे, मगर गलती नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी। पता चले इक्विटी आपके पास अच्छी है और आप ट्रेंड के अगेंस्ट अगर कोई ट्रेड लगाते हैं तो इक्विटी ड्रेन करके सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अब क्या करें, तो फिर मैं भाई कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक छोटा सा हल्का सा यहीं से गायबाना सा एक ट्रेंड लेते हैं। तो तकरीबन अगर इसने रिवर्सल किया भी इसी शेडो ने 4 घंटे के अंदर, तो अगेन हिस्टोरिकल पॉइंट 17-12 को ये बैक रिवर्सल पे टच करेगा। हिस्टोरिकल पॉइंट से अगर ये ऊपर ऊपर रहता है स्पाइक लेगा। पहला टारगेट हमारा होगा कि 17-18 को ये ब्रेक करे। 17-18 के ऊपर आप प्रॉफिट अपना बुक करें, एग्ज़िट करें, मार्केट का बिहेवियर देखें। अगेन अगर बॉटम करती है, नीचे आती है, तो मैक्सिमम नीचे आने तक का वेट करें। यहाँ से एक पॉइंट लें, एक क्लिक लें बाय का लिमिट के साथ। तो यहीं से आप इसको दोबारा से मैक्सिमम बैक टू बैक अगर कैंडल्स देखते हैं 17-27 या 17-27.5 के ऊपर आप अपना टीपी लेकर एग्ज़िट करें। एग्ज़िट करने के बाद मार्केट का बिहेवियर देखें जो कि 17-29, 31, 32 का बिहेवियर है जिसको आपने देखना है। अगर ये 31, 32 को क्रॉस नहीं करता, यहीं से अगर ये दोबारा फॉल डाउन कर देता है तो आप फिर वेट करेंगे और 17, 18, 15 और 12 पे दोबारा से आप अपनी बाय यहीं से लेंगे। अगेन अगर मार्केट का ये बैरियर क्रॉस होता है तो फर्दर जो आपका पॉइंट होगा टीपी का वो 17, 40, 41, 41 डेफिनेटली है, बट 40 के ऊपर आप एग्ज़िट करें। अगेन मार्केट का बिहेवियर देखें, अगर थोड़ा बॉटम करता है, शेडो लेता है, फिर से पकड़ें, फिर से ऊपर जाने दें। एक चीज़ ज़रूर बताता चलूँ कि जब मार्केट एक अपने टॉप लेवल पे होती है, एक रेजिस्टेंस लेवल को रेजिस्ट कर रही होती है, तो हम यहाँ पे जाके अपनी बाय की ट्रेडें निकालते नहीं हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है। यहाँ से आप अपनी बाय की ट्रेड निकालें, ऑब्ज़र्व करें, मार्केट को वापस आने दें, फिर दोबारा यहीं से क्लिक लें,
फिर मार्केट को ऊपर जाने दें, मिनी रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस या जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक फिर एग्जिट करें, फिर ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्वेशन जो है ये बहुत ज़्यादा लाजमी है इस मार्केट के अंदर। आप जितनी दफ़ा ऑब्ज़र्वेशन करेंगे तो ऑब्ज़र्वेशन पे आप अच्छा प्रॉफिट ले जाते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे की ऑब्ज़र्वेशन आपको इतना अच्छा नहीं देकर जाती जितनी 4 घंटे की ऑब्ज़र्वेशन आपको दे के जाएगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बर्दाश्त करें, नॉलेज है, ज्ञान है। 2 पॉइंट क्लियर करता हूँ, इजाज़त चाहूँगा आपसे। ये आप देख सकते हैं जो तकरीबन 17-18 का पॉइंट था, यहाँ से एक स्पाइक लिया इसने। स्पाइक लेने के बाद 17-22 से दोबारा रिवर्सल हुआ और ये अपना जो एक रेजिस्टेंस लेवल था उससे नीचे रही। दोबारा मार्केट कई दफ़ा रेजिस्टेंस लेवल पे लगी, अगेन मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके अपसाइड गई, शैडो बनाया, दोबारा रेजिस्टेंस लेवल के नीचे रही और मार्केट फॉल डाउन होगी। इन चीज़ों को जितना आप समझेंगे उतनी जल्दी आप मार्केट के अंदर जो है सर्वाइव कर पाएंगे। अब जो इस टाइम पे ट्रेंड लाइन है ये बॉटम ट्रेंड लाइन है, थोड़ी सी नीचे से ली गई है। ये रीज़न ये है कि नीचे से ट्रेंड लाइन हमें क्लियर कर रही है कि कितनी दफ़ा मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से रिजेक्ट हो के वापस गई। अगेन यहीं से रिजेक्शन, अगर मार्केट यहाँ से फॉल टू भी करती है तो हमारे पास जो 80 का पॉइंट है, 80 का पॉइंट नेक्स्ट फर्दर जो न्यूज़ होंगी उसके ऊपर डेंजरस होगा। बट इस हफ्ते मेरी एक्सपेक्टेशन ये है 17-12 की कॉल है, 17-12 पे वेट करेंगे, वहाँ से मैं अपनी कुछ बाय की लिमिट्स लूँगा। देन 1700 का मेरा टारगेट है बाय लिमिट लेने का। देन वहीं से उसके बाद बूम अपसाइड। जो इस चैनल पे न्यू है मैं उनसे गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइमली रिसीव हो सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।